बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे अल्लाह, हर शर से, हर गुनाह से, आने वाली तमाम आफ़ात से और शैतान के वसवसों से बचा ले। हमें सीधी राह पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमें हिफ्ज़ व अमान में रख और हमारी तमाम नेक हाजात को गैबी मदद से पूरा फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अपने घरों में खुशआबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज जो है ना मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कश्मीर पार्क में ना, यहाँ पर हम गए थे। ये वो था कि आर्मी पार्क है ये, तो इतना अच्छा इन्होंने ना ये सिस्टम रखा हुआ था। तो ये ना परचम उतारने के लिए जा रहे थे सब, और हम सब जो हैं ऑडियंस जो है वो हम उनको देख रहे थे, सब वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ जो है इसको शेयर किया जाए। तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा ना लंबी हो रही थी, लेकिन मैंने आपको ना बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट जो है ना वो अपने जो वीडियो में क्लिप हैं वो ऐड किए हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा जो है ना लंबी ना हो जाए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगेगी और आप इन्जॉय भी करेंगे इसको देखकर। तो माशाल्लाह से मेरी जो छोटी बेटी है जुलेहा, वो भी आपको नज़र आएगी इसमें, इनके प्लेइंग करती हुई, इंजॉय करती हुई। तो आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है और मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और आपके साथ जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें, ये हमारा परचम, ये प्यारा परचम, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। और सब बहन भाई जो हैं हमारे, जो हमें देख रहे हैं, तो सब जो हैं इसको, सबको अच्छा लगता है अपने परचम को देखना, उसको यानी कि हवा में लहराता हुआ। ये अब देखें उन्होंने परचम जो है उसको उतार लिया है। तो बहुत ही जो है ना अच्छा ये लग रहा था, सब लोग देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे इसको। Hard Dokatan and Bifingate. Wahoo! Cut! First step, bicep. Chal. तो ये है माशाल्लाह से जुलेहा। तो बस जब हम इस एरियाज़ में जाते हैं ना पार्क वगैरह में, तो बस फिर ये आगे आगे होती हैं मैडम और हम इनके पीछे पीछे होते हैं। तो बस इनकी हम वीडियो बना रहे थे और ये बस एंजॉय कर रही थी। तो माशाल्लाह से इन्होंने खूब एंजॉय किया। भाई इसके दूसरी साइड पे थे, तो ये जो है ये यहाँ पर थी। तो बस हम इसके पीछे पीछे ही होते हैं। इसको ना ये भी बड़ा होता है कि आपने ना कहीं जाना नहीं है, मेरे सामने ही रहना। तो ये शाम का टाइम था, शाम के टाइम ना इनकी जब अज़ान हुई मगरिब की, तो ये उस टाइम का व्यू है। तो बस फिर अज़ान हुई, उसके बाद फिर सब नमाजी जो हैं वो यहाँ पर वज़ू कर रहे थे। छोटी सी इन्होंने ना मस्जिद भी बनाई हुई है यहाँ पर, तो बड़ा ही ना बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। मस्जिद भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी मस्जिद माशाल्लाह इन्होंने बनाई है यहाँ पर। तो बस फिर अज़ान हुई, उसके बाद हम भी अपने घर को रवाना हुए। हमने कहा चलें अब बस चलते हैं घर को। ये बाहर का ये एरिया है, रोड पे ना ये बनाया है, बहुत प्यारा ना ये स्टैचू था। तो जुलेहा इधर ही बैठ के ना थोड़ा सा उनके वीडियो वगैरह बना रही थी।
तो बहुत ही मुझे ना अच्छा लग रहा था ये फैमिली के साथ इसको भी शेयर किया जाए। और ये भी बाहर का ना ये एरिया है, इनके पार्क्स के बाहर ही है ये, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त था। तो ये जो है ना ये तो एंटर होते ही था, लेकिन ये मैं आपको लास्ट में इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा था ये रात के टाइम ना इसको इनके इसकी वीडियो बनाना। तो जो रेसिपी मैं आज आपके साथ लेकर हाजिर हुई हूँ वो है चिकन पैटी बर्गर। तो इसको जो है ना हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। और आपको पता है इसको हम पहले एक दिन पहले बना के रख लें और फिर अगले दिन ना आप इसको बच्चों को यानी कि आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपने जो है ना वीडियो को फुल वॉच करना है, साथ साथ छोटी सी टिप भी होती हैं जो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के दौरान ही। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैंने चॉपर में 500 ग्राम चिकन लिया था, चिकन लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें मैंने दो जो है ना ब्रेड वो छोटी छोटी स्लाइसेस में वो कट करके ऐड कर दी हैं, उसको फिर चॉप कर लिया था। और मुझे लग रहा था कि गोश्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है इसके अंदर ना, जिनके वो सही ना चल नहीं रही थी, फिर मैंने इसलिए थोड़ा सा निकाल लिया। और इसके बाद ना मैंने एक प्याज मीडियम साइज़ का स्लाइस में कट किया हुआ था वो ऐड कर दिया था, उसको भी चॉप कर लिया था। और इसके बाद जो स्पाइसेस ऐड करेंगे वो हैं इनके कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और इसके बाद काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1/2 टेबल स्पून, नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और इसके बाद हॉट सॉस है वो भी 1 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे। और लास्ट में जो है ना मैंने चिकन पाउडर का ऐड किया है वो भी यानी कि तकरीबन 1 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे। और बस अब इन सब चीज़ों को ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से, यानी कि चॉपर में ना इसको चॉप कर लेंगे। और ये जो है ना ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये ना ये है हॉट सॉस इसको कहते हैं, सोया सॉस है ना वो भी हमने ऐड किया है। और यहाँ पर हॉट सॉस वो भी ऐड किया है, इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। तो बहुत ही ना मज़े के ये बन के रेडी होते हैं। अगर आप इसमें यानी कि अगर आप बच्चों को बर्गर में ना ऐड करना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप वैसे भी इनको ना रोटी के साथ भी खिला सकते हैं। और ये लास्ट में ना मैंने 2 से 3 चम्मच 2 से 3 जो है मैंने हरी मिर्च भी ऐड कर दी हैं। तो इन सब चीज़ों को ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको जो है हम एक बाउल में ऐड करेंगे। और इसके बाद हम सबसे पहले ना अब ये यानी कि इसका जो सॉस है वो हम बना लेते हैं। ये 1/2 कप जो है मैंने मायोनीज़ का ऐड किया है। और इसके बाद हम केचप ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 कप ही केचप है। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैंने ज़्यादा बनाई थी इसलिए मैंने ना इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा ही रखी है। और 1 टेबल स्पून इनके यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट का ऐड किया है और 1 टेबल स्पून चिली सॉस का ऐड किया है। और इसके बाद काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। तो बस सब चीज़ों को जो है ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर नमक का आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ में ना इनके सॉस में भी नमक होता है, वो जो मायोनीज़ सॉरी उसमें भी नमक होता है। तो मेरा छोटा बेटा है ना जो वो मेरे साथ साथ ही था, तो बस वो देख रहा था सब कुछ बनाते हुए भी, तो माशाल्लाह से मुझे एंटरटेन भी कर रहा था। और ये ना मैं बस ऑयल जो है वो अपने हैंड पे अप्लाई करूँगी और बस जो भी जितने भी हमने पैटी बनाने हैं वो हम इसमें बना के रख लेंगे। तो थोड़े से ना मैंने ज़रा बड़े साइज़ में बनाए हैं, आप क्या अपनी आपकी चॉइस है, आप छोटे बड़े जैसे भी आप बना सकते हैं। और अब हमने एक बोल में 2 अंडे ऐड किए हैं, उसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसके बाद हम जो है ना हम अब एक पैटी उठाएंगे, अब इसको अंडे में डिप करेंगे। और इसके बाद अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में इनके इसको जो है वो कोट करेंगे। तो ये जो है हमारा पैटी जो है वो बन के रेडी है। तो इस पॉइंट पे ना आप अपने बच्चों को इनके बच्चों के लिए रख सकते हैं। टिफ़िन आइडियाज़ भी ये बहुत अच्छा है कि आप इनके फ्रीज़र में रख दें
और फिर उसके बाद जो है ना आपका जब दिल चाहे आप इसको निकालें और बच्चों को दे दें। लेकिन आजकल जैसे सर्दी है ना, तो सर्दी में ना मैं तो कहूँगी आप फ्रिज में रखें। मैंने भी यानी कि फ्रिज में ही रखे हुए हैं। तकरीबन 4 से 5 दिन तो आपके ईज़िली निकल जाते हैं। क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी में इसको कुछ नहीं होने वाला। और गर्मियों में ये है कि गर्मियों में थोड़ा-सा टाइम लेंगे, तो गर्मियों में आप फ्रीज़र में रख दें नीचे, यानी कि फ्रिज में ये होता है कि ख़राब हो जाती है चीज़ जल्दी गर्मियों में। तो बस अब हम इसको फ्राई करेंगे और 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के ऐड किए हैं यहाँ पर। हमने इसको शैलो फ्राई करना है। तो हमारा जो कीमा है ना चिकन का, वो बिल्कुल कच्चा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इनके थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगाना है। बिल्कुल 2-3 मिनट में ये नहीं पकेंगे। तकरीबन यहाँ पर मुझे 13 से 14 मिनट लगे थे इसको इनके फ्राई करते हुए। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। और फ्लेम जो है वो मैं कभी मीडियम कर रही थी, कभी लो कर रही थी, ताकि ये जो है ना अंदर तक पक जाएँ सही से। तो बस ये देखिए माशाल्लाह से मैं ना कभी इसको सीधा कर रही थी, कभी उलट-पलट करके, जैसे भी आप ना यानी कि बस अंदर से ना ये कच्चे ना रह जाएँ। तो ये बस कर लिए थे फ्राई। अब हम फ्राई करने के बाद इसको जो है ना एक साइड पे रखेंगे और एक तवे पे ना मैंने ये जो बर्गर हैं, ये आपको ना किसी भी स्टोर से मिल जाते हैं इजीली। तो इस पे ना मैं ये घी लगा के ना इसको गरम कर लूँगी। और साथ साथ मेरा बेटा मुझे एंटरटेन भी कर रहा था, आप उसका सॉन्ग भी सुने। बुरी दुनिया बुरी रियासत तब बुढ़िया नजरां ले लो, समझ के लाई खा गए बात और बेड़ा दिल कर लो। तो ये ना बस अब बर्गर के ऊपर जो है एक साइड उसकी जो है वहाँ उस पे हमने जो सॉस रेडी की थी वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो ये हमने इसके ऊपर ये ऐड कर दी है। और इसके बाद हम जो है इसको इसके ऊपर सैलड लीफ जो होता है वो रखेंगे। इसके बाद हम जो हमने पैटी तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद अब अगर आपके बच्चों को पसंद है टमाटर और जो भी चीज़ ये प्याज वगैरह वो भी ऐड करें। ये मैंने चीज़ स्लाइस ऐड कर दिया है, चीज़ जो है चीज़ स्लाइस, हाँ जी वो ऐड किया है। इसके बाद टमाटर, हमारी जुलेहा और मैं तो हम पसंद करते हैं, इसके पापा भी खा लेते हैं ये वाला ना यानी कि टमाटर और प्याज वगैरह। तो इसलिए ना मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और बाकी जो हैं बच्चे वो नहीं है पसंद करते, तो उनका फिर नहीं ये चीज़ें ऐड नहीं की थी। तो बस अब इस तरह ही ना हम सब जो है वो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ना मेरा बेटा मुझे कह रहा था मैंने सॉस जो है ना वो मैंने लगानी है। तो फिर उसने बस ये देखें उसने माशाल्लाह से सॉस लगाई है। इतनी ज़्यादा इसने सॉस लगा दी थी ना इसके ऊपर कि वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा, इनके सॉस के बगैर मज़ा तो नहीं आता, लेकिन सॉस कम भी हो तो फिर भी मज़ा नहीं आता, बहुत ज़्यादा भी हो तो वो ना फिर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो बस ये मैं इसको कह रही थी बहुत ज़्यादा आपने ना इसमें ऐड कर दी है। तो वो बस उसको शौक आ रहा था। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारी फाइनल लुक है हमारे बर्गर की। उम्मीद है आज आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो जिस तरह आप प्यार देते हैं ना, लाइक करते हैं, प्यारा सा कमेंट्स भी करती हैं सब मेरी बहनें और भाई, तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। तो बस नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ अच्छी सी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।